13 साल की एक लड़की जिसका नाम आरुषि तलवार था, दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक जीती जागती स्टार स्टूडेंट थी। दिल्ली के दो फेमस डेंटिस्ट राजेश और नुपुर तलवार की बेटी जिसका नाम आरुषि था, अपने आगे प्रिविलेज और ऊंचे उम्मीदों से भरी लाइफ की उम्मीद कर रही थी। उसके माता पिता की मुलाकात दिल्ली के एक मेडिकल स्कूल में हुई थी। दोनों ने डेंटिस्ट के रूप में अपना करियर बनाने का गोल बनाया था। 1989 में अलग अलग जाति से होने के बावजूद भी उनकी शादी हो गई। अपनी शादी के बाद दोनों ने डेंटिस्ट की डिग्री हासिल की। फिर 24 मई 1994 को उनकी पहली और इकलौती बेटी आरुषि तलवार का जन्म हुआ। हालांकि उसके माता पिता जो पहले से ही अपने डेंटिस्ट की करियर और अपने नाम पर दांत की क्लिनिक खोलने में बिजी थे, और तभी उन दोनों ने दिल्ली से नोएडा के एक सिटी में जाने का फैसला किया। और कुछ समय तक अपने कुछ रिलेटिव्स के घर रहने के बाद उन्होंने आखिरकार अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीदा, जिसका पता अगले साल आसपास के सभी लोगों को पता चला। 1300 स्क्वायर फुट का यह अपार्टमेंट जो जल्द ही अपराध की जगह बनने वाला था। इस फ्लैट में 3 बेडरूम थे, एक राजेश और नुपुर तलवार के लिए, एक उनकी बेटी आरुषि के लिए और एक उनका नौकर जो वहां पे रहता था, घरेलू असिस्टेंट हेमराज के लिए। हत्या से पहले का दिन बाकी के दिन की तरह ही था। राजेश और नुपुर तलवार आमतौर पर अपने दिन का ज्यादातर समय अपने क्लिनिक में काम करते हुए बिताते थे, एक हौज खास में और दूसरा नोएडा के सेक्टर 27 में। वो आमतौर पर कोई डेंटिस्ट जिनका नाम अनीता और प्रफुल्ल दुरानी था, उनके साथ काम करते थे, जिनके साथ तलवार कपल ओवर टाइम के दौरान बहुत करीब आ गए थे। हत्या के दिन आरुषि के पिता राजेश तलवार दिल्ली के पास एक डेंटल कॉलेज में पढ़ा रहे थे और आरुषि की मां नुपुर तलवार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने हौज खास क्लिनिक में काम कर रही थी। शाम को लगभग 7:30 बजे नुपुर अपनी शिफ्ट से घर लौटी। करीब 2 घंटे बाद राजेश को उमेश शर्मा नाम के ड्राइवर ने अपार्टमेंट के पास पहुंचाया, जिसे तलवार कपल ने पहले काम पर रखा था। हत्या के दिन उमेश ने राजेश को रात के करीब 9:30 बजे अपार्टमेंट में वापस पहुंचाया था, लेकिन तलवार कपल के पास गैरेज नहीं था। राजेश को छोड़ने के बाद उमेश ने कार को राजेश की ससुराल में पार्क किया और अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया और चाबियां और काम की बैग परिवार के घरेलू नौकर हेमराज को सौंप दिया। अब अपार्टमेंट के सामने के दरवाजे पर खड़े उमेश ने नुपुर और आरुषि को डाइनिंग टेबल के पास और राजेश को अपने बेडरूम से बाहर आते देखा। यह आखिरी बार था जब परिवार के बाहर किसी ने आरुषि और हेमराज को जीवित देखा था, और हत्या के दौरान अपार्टमेंट में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। रात के करीब 10 बजे के आसपास उमेश के अपार्टमेंट से चले जाने के बाद तलवार कपल ने एक परिवार के रूप में खाना खाया, फिर बाकी दिनों की तरह अपने अपने कमरों में चले गए। उस समय आरुषि का 14वां जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में आने वाला था और उसके माता पिता ने उसे जन्मदिन से पहले गिफ्ट देने का फैसला किया था। इसलिए रात 10 बजे से ठीक पहले राजेश और नुपुर ने आरुषि को सोनी का 10 मेगापिक्सल कैमरा गिफ्ट में दिया, यह जानते हुए कि वह स्कूल में अपने दोस्तों के लिए एक शौकीन फोटोग्राफर और मॉडल थी। उसके दोस्तों का ग्रुप, जिसे वो ऑसम 4 कहती थी, ये सभी लगभग हर काम एक साथ करते थे, जैसे स्लीप ओवर, डांस क्लास में जाना और स्कूल के असाइनमेंट पर काम करना शामिल था। फिर कैमरा मिलने के बाद आरुषि ने उस रात कम से कम 23 फोटो ली, जिनमें से 18 फोटो को उसने डिलीट कर दिया। आरुषि ने उस रात की आखिरी तस्वीर रात 10:10 पर ली थी। उस समय आरुषि के माता पिता अपने कमरे में वापस आ गए थे और सोने के लिए तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद रात 11 बजे राजेश रात के बाकी समय में इंटरनेट का उपयोग करता था और उसने नुपुर से इंटरनेट राउटर चालू करने के लिए कहा, जो आरुषि के कमरे में था। जब नुपुर अंदर आई तो आरुषि द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ नामक किताब पढ़ रही थी। नुपुर ने राउटर चालू किया और अपने कमरे में वापस आई और बिस्तर पर चली गई। यह आखिरी बार था जब आरुषि के माता पिता ने उसे जीवित देखा था। आरुषि के दरवाजे पर लगा ताला खुद से बंद होने वाला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप किसी होटल में देखते हैं। इसलिए एक बार दरवाजा बंद होने के बाद इसे अंदर से बिना चाबी के खोला जा सकता है, लेकिन बाहर से बिना चाबी के नहीं खोला जा सकता। नुपुर तलवार ने कई बार कहा है कि उस रात आरुषि के कमरे से निकलने के बाद उन्हें यकीन ही नहीं है कि उन्होंने आरुषि का दरवाजा बंद किया था या नहीं, क्योंकि वह थकी हुई थी और वापस बिस्तर पर जाने के लिए बेसब्र थी। नुपुर ने कहा कि अगर उन्होंने आरुषि का दरवाजा बंद किया था तो हो सकता है कि उन्होंने चाबियां उनके स्लॉट में ही लटका दी हो, क्योंकि जब मैं सोने ही वाली थी और राजेश ने मुझे बगल वाले कमरे में जाकर राउटर लगाने को कहा तो मैं अचानक जाग गई और आरुषि के कमरे में चली गई। जब वो सो रही थी मैंने राउटर लगाया और कहा, ठीक है आरुषि, गुड नाइट बेटा, अब तुम सो जाओ, और मैं चली गई। नुपुर ने यह भी कहा कि शायद मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। फिर भी नुपुर अपने कमरे में वापस आ गई और राजेश को लैपटॉप चलाता हुआ छोड़कर बिस्तर पर चली गई। रात 11:30 बजे राजेश ने एक पते पर एक ईमेल भेजा
कुछ मिनट बाद 11:41 पर लैपटॉप ने अपना लास्ट इंटरनेट यूज दिखाया। लेकिन फिर से यहीं से चीजें भ्रमित होने लगती हैं, क्योंकि लैपटॉप का लास्ट इंटरनेट यूज रात 11:41 के होने के बावजूद राउटर का अंतिम इंटरनेट कनेक्शन लगभग 30 मिनट बाद यानी 12:08 तक दिखा रहा। राउटर के इंटरनेट लॉग की जांच से पता चला कि इसे आधे रात और यहाँ तक कि अगली सुबह तक छिटपुट रूप से चालू और बंद किया गया था। इसलिए राउटर के इंटरनेट लॉक को अनवैल्यूएबल माना गया और यह एक्सपेक्ट किया गया कि राजेश ने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया था और उस रात लगभग आधी रात को सो गया था। क्या हुआ इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। उस रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आरोसी की हत्या हुई ऐसा माना जाता है। संभावित घटनाओं के अनुक्रम को बनाने के लिए सर्कमस्टांसेस साक्ष्य का उपयोग किया गया है। हत्या के बाद की सुबह पर नुपुर तलवार सुबह 6 बजे के आसपास अपने दरवाजे की घंटी बजने की आवाज से जाग उठी। परिवार की नौकरानी भारती मंडल आमतौर पर दूसरे घरों में जाने से पहले दिन की शुरुआत इनके घर से सफाई करने से करती है, लेकिन बाकी के दिन के बावजूद नुपुर ने पाया कि कुछ गड़बड़ है। परिवार का घरेलू नौकर हेमराज आमतौर पर भारती के लिए दरवाजा खोलता था, लेकिन भारती कुछ मिनटों से सामने के दरवाजे पर खड़ी थी, जिससे पता चला कि हेमराज घर में नहीं था। उलझन में नुपुर ने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन 2 सेकंड के बाद अचानक कॉल कट गई और फिर से कोशिश करने पर ऐसा लगा कि उसका फोन बंद हो गया। अब और भी उलझन में नुपुर अपनी नौकरानी भारती की मदद करने गई, जो अभी भी सामने के दरवाजे पर थी। उनके अपार्टमेंट के एंट्रेंस में 3 दरवाजे थे, 2 लोहे के दरवाजे और 1 लकड़ी का दरवाजा। शुरुआती गवाहों के बयानों में भारती मंडल ने कहा था कि उसने पाया कि वह सामने का दरवाजा बाहर से बंद था, जिसे वह आसानी से खोल सकती थी। इसका मतलब यह है कि कोई भी बाहर व्यक्ति बिना चाबी के अपार्टमेंट के सामने के दरवाजे को खोल सकता था। लेकिन बाद में अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि दरवाजा असल में अंदर से बंद था और नुपुर ने हेमराज के कमरे से होकर भारती के लिए इसे खोला था। उस सुबह दरवाजे की जगह पर काफी बहस हुई थी, लेकिन घटना का सबसे आम क्रम यह है कि जब भारती पहली बार अपार्टमेंट में पहुंची तो उसने सबसे बाहरी दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुल पाई। कई बार दरवाजे की घंटी बजाने के बाद नुपुर ने उसे दरवाजों की चाबियां देने के लिए हाँ कहा। इसलिए भारती से कहा गया कि वह बाहर जाए और चाबियां पकड़ ले, जिन्हें नुपुर दूसरी मंजिल की बालकनी से फेंक देगी। लेकिन अपार्टमेंट में वापस जाने के बाद भारती ने फिर से सबसे बाहरी दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की और वह बिना चाबी के खुल गया। इस समय उसने बीच का दरवाजा खोलने के लिए चाबियों का इस्तेमाल किया और नुपुर ने उसके लिए लकड़ी का आखिरी दरवाजा भी खोल दिया। भारती आखिरकार अपार्टमेंट में दाखिल हुई और फिर जब नुपुर और राजेश अपनी बेटी के कमरे में गए तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पाया और उसे देखते ही नुपुर वहां पर बेहोश हो गई। बाद में पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट से पता चला कि उसे एक भारी हथियार से मारा गया है। उसके बाद उसे एक छोटे लेकिन तेज ब्लेड से उसका गला काटा गया था। पोस्टमार्टम के बाद उसके पेट में आधे पचे हुए भोजन का उपयोग करते हुए उसकी मृत्यु का समय आधी रात से 1 बजे के आसपास बताया गया। डरी हुई भारती दूसरे घरों में काम करना जारी रखने से पहले पड़ोसियों को स्थिति के बारे में बताने गई। नुपुर तलवार ने कहा कि वह सदमे की स्थिति में थी। अपने माता पिता दुरानी डेंटिस्ट पार्टनर थे और अपनी भाभी दिनेश तलवार को बुलाया। इस समय 1 या 2 पड़ोसी पहले से ही अपार्टमेंट में यह देखने के लिए आ चुके थे कि क्या हुआ था। उसके बाद नुपुर के माता पिता, फिर कई दोस्त और परिवार के लोग भी आए। जब पुलिस 6:50 पर आरोसी तलवार के घर पहुंची, तब तक अपार्टमेंट में 20 से ज्यादा लोग थे। बाद में कहा गया कि अपराध की जगह को पूरी तरह से रौंद दिया गया था और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि पुलिस के पहुंचने से पहले कम से कम 90% सबूत को खत्म कर दिया गया था। इसके बावजूद पुलिस ने पिछली रात क्या हुआ था इस बारे में किसी भी संकेत के लिए अपार्टमेंट की तलाशी शुरू कर दी और जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनके पास बहुत कम सबूत हैं। उन्हें जबरदस्ती प्रवेश का कोई संकेत भी नहीं मिला, संपत्ति की चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली और अपार्टमेंट में कोई भी हत्या का हथियार भी नहीं मिला। लेकिन आरोसी के शरीर की शुरुआती जांच करने पर पुलिस कुछ कंक्लूजन निकालने में सफल रही। उन्होंने पाया कि आरोसी के कमरे में भारी कपड़े पड़े हुए थे, जिसका मतलब ये है कि अपराधी ने उसे उसी के कपड़े से कुछ किया था। हालांकि ये अभी तक साबित नहीं हुआ है और ये हत्याकांड अभी तक अनसॉल्व्ड है।